तो चलिए गाइस, हम क्लास 10th के नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सबसे पहला जो हमारा एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में हम लोग रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं और इसमें ऐसे ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका ये ए, बी और सी, जो कि बी पे 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल उसका किस पे है, बी पे है। तो इस कंडीशन में पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड बेस और दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये इसी बेस पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में जब हम इस टॉपिक पे पढ़ते हैं तो हमें इन तीन चीजों के बारे में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, इन तीन चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, इसमें इसके जो रेशियो के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग सबसे पहले साइन, कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों के बारे में सबसे पहले जानते हैं। अगर हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की रेशियो के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे बेसिक जो हमें चीज याद आती है वो है, इसके ऊपर एक बेस्ड है राइम। जो राइम है इस प्रकार कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। सोना मीन्स साइन, चांदी मीन्स कॉस और तोल मीन्स टेन। मीन्स कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेन्यूज और पी फॉर परपेंडिकुलर अगेन और बी फॉर बेस। तो इस तरीके से हम लोग इसका रेशियो याद करने की भी जरूरत नहीं होती। बस अगर ये राइम हमें याद है तो हमें कहीं से भी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस राइम को याद कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ही आसानी के साथ लर्न हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में और इसके अपोजिट में। तीन और साइन, कॉस, टेन के अलावा तीन और चीजें होती हैं, जो कि होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो जो भी इसका इसका रेसिप्रोकल आप मान लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो अगर इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है तो कॉस का जो वैल्यू हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स एच बाई पी, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का हो जाता है बी बाई एच, अगर है तो एच बाई बी और कॉट का हो जाता है बी बाई पी। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इस वे में आप इन तीनों का अगर आप निकाल लेते हैं तो इसके अपोजिट्स आप आसानी से निकाल पाते हैं। बस ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये आप आसानी से इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम ये फर्स्ट 8.1 का जो एक्सरसाइज है आपका इसी के ऊपर बेस्ड है। ये सारे इसी इन फॉर्मूला को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो इसी फॉर्मूला के ऊपर आपका ये 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। हम 8.1 भी कवर करेंगे, लेकिन पहले क्या क्या हमें जानकारी, क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास अलग अलग इस पूरे चैप्टर में, उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। एक इंट्रोडक्शन हम चाहते हैं कि आपको दें, ताकि आपको इस चैप्टर में आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे। अब इसमें दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा है एंगल्स के बारे में। 8.2 में जब हम बनाते हैं, क्वेश्चन के लिए हम जाते हैं, तो उसमें हमें एंगल्स का वैल्यू पता करना होता है कि साइन सर्टेन डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मैंने एक बेसिक बहुत शानदार
मेथड बनाया है जिससे कि आप, अगर आपको लर्न नहीं है तो एग्जाम हॉल में अगर आप बैठे हैं, अगर आपको लर्न नहीं भी है तो आप कैसे उसको बना सकते हैं, और उन्हीं दो दो चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और जितने भी फॉर्मूला है आप अपने आप ही उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई भी एंगल का वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के बिहाफ पे हम उसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जीरो से काउंटिंग अगर हम स्टार्ट यहाँ पे करते हैं, हमें यहाँ पे जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ से ऑपोजिट काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 0, 1, सॉरी, 1 गैस, 2, 3 एंड 4। ठीक है। अब हर एक नंबर को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। इसको भी, इधर भी नीचे भी हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और इन सभी नंबर को का हम अब रूट निकालेंगे। ठीक है। तो अगर हम 4 से 0 को डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, और 0 का रूट 0 हो जाता है। यहाँ पे 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, और 4 का रूट 2 होता है, तो इसका आंसर हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है 1/2। अगर हम इसको करें तो 2 यहाँ हो जाता है, 2/2, 2 जा 4, और ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2। तो 1 का रूट 1 ही होता है, और 2 का रूट 2 होता है। इसका चेक करेंगे तो रूट 3 का वैल्यू रूट 3 ही रहेगा, और 4 का रूट निकल के आएगा 2, तो रूट 3/2। और अगर इसको हम करते हैं तो 1 हो जाता है, इसका वैल्यू हमारे पास 1 आ जाता है। ठीक है। अब जो वैल्यू हमने यहाँ निकाला है और इसका ठीक अपोजिट हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो इसका वैल्यू यहाँ यानी कि ये 0 हो जाता है, ये सेकेंड वाला आपका 1/2 हो जाता है, ये 1 बाई, ये सिमिलर रहेगा, 1/√2 रहता है, और उसके बाद रूट 3 ये हो जाता है हमारा रूट 3/2, और ये हो जाता है 1। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इन दोनों का वैल्यू निकाल लिया। अब बात आती है कि साइन टेन का क्या होगा। तो टेन के बारे में हम जानते हैं, टेन टेन थीटा यानी कि टेन, अगर 0 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू डालेंगे यानी कि 0, और कॉस 1 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू डालेंगे 1। अब यहाँ 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, यानी कि टेन 0 डिग्री का वैल्यू 1 आएगा। इसी तरीके से बाकी डिग्रीज का भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात आती है कॉसेक की। कॉसेक, कॉसेक 0 डिग्री, ठीक है। तो कॉसेक 0 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, और 0 से अगर हम अनलिमिटेड टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 4 नहीं आएगा, 4 वो डिवाइड 0 से नहीं होगा। तो इस केस में कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू आएगा अनडिफाइंड, मीन्स की इसको डिफाइन नहीं कर सकते। उसी तरीके से कॉसेक का हर एक डिग्री का जो साइन का अपोजिट कर देंगे, दैट मीन्स कॉस 30 इज इक्वल टू 2, कॉस 45 इज इक्वल टू √2, कॉस 60 इज इक्वल टू 2 अपॉन √3, और कॉस 90 इज इक्वल टू 1। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे कॉसेक, अगर मैं कॉस बोल रहा हूँ तो माफ कीजिएगा, मैंने कॉसेक के लिए सारी चीजें बोली है। तो 90 कॉसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू ऑल्सो 1। ठीक है। तो कॉसेक का वैल्यू निकल गया। ठीक उसी तरीके से अगर हम सेक का निकालेंगे तो कॉस का अपोजिट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये रेसिप्रोकल कर देंगे, तो फिर ये हमारा कॉस का हर एक डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कॉसेक
सॉरी सेक 30 डिग्री का निकालना है, तो सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3, ये वैल्यू है। उसी तरीके से अगर हमें कॉट का निकालना है, तो कॉट का अगर 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे साइन अपॉन कॉस करके, और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा कॉट, जैसे कि मान लीजिए कॉट टेन 0 डिग्री का वैल्यू अगर 1 है, 0/1 है, तो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब कॉट 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से हम साइन का, कॉस का, टेन, कॉसेक और कॉसेक सेक और कॉट थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलिए आइए अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ और फॉर्मूला, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा रिजल्ट आता है कॉस थीटा। सिमिलर, अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉट टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सिमिलर, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगा। अब मूव ऑन करते हैं हम कुछ और टॉपिक के ऊपर, जो कि कुछ और आइडेंटिटीज है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे हमें दो और फॉर्मूला निकल सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इससे हम अगर इस 1 को इस तरफ भेज दें तो टेन का वैल्यू भी हमें निकल सकता है, टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो इसको हम एक्सचेंज कर लेते हैं। कई बार हमें अलग अलग जगहों पे इसकी जरूरत पड़ती है, तो हम उस हिसाब से इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा की जरूरत होती है तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हमें कॉट निकालना हो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो इस 1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर -1। ठीक है, इन्हीं आइडेंटिटीज पे सारा बेस्ड है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो आई होप कि आपको अभी तक जो मैंने कराया है इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा 8.1 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आपके करने के लिए छोड़ेंगे। और वीडियोस को देखने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए।